नमस्कार दोस्तों, दो खबरें, दोनों महाराष्ट्र से और दोनों ही धमाकेदार खबरें। खबर नंबर एक, एनसीपी प्रमुख के पद से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। उसकी जानकारी कुछ देर में। मगर दूसरी बड़ी खबर वो ये कि कल मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने एक साथ रैली की। रैली बहुत जबरदस्त थी, भीड़ बहुत जबरदस्त थी। मगर सबसे बड़ी खबर कि एक ही मंच पर अजीत पवार और उद्धव ठाकरे दोनों दिखाई दिए। साथ ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी वहां मौजूद थे। उस रैली के क्या मायने हैं और किस तरह से वो रैली आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद खराब करने वाली है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। मगर जो इस वक्त राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। एनडीटीवी इस पर क्या कहती है, खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। पवार ने यहां यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा का विमोचन करने के अवसर पर अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, जिस पर एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। पवार ने कहा, मैंने एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के लिए वरिष्ठ नेताओं का पैनल बनाने की घोषणा की है। हालांकि एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पवार से फैसला वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब तक पवार फैसला वापस नहीं लेते, वे समारोह स्थल से नहीं जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी थी ना, आपको याद होगा, सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के ही नेता अजीत पवार पहुंच जाते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के घर में और वो पद और गोपनीयता की शपथ भी ले लेते हैं। मगर फिर शरद पवार खेला करते हैं और अजीत पवार जो हैं वो वापस पार्टी में आ जाते हैं और फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है वो चलने लग जाती है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ा किरदार शरद पवार का था। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर सुप्रिया सुले, और उन्होंने कुछ दिनों पहले यह बात कही थी कि किस तरह से 15 दिनों में दो धमाकेदार चीजें होने वाली हैं, एक दिल्ली से और एक महाराष्ट्र से। क्या सुप्रिया सुले इसी बात की ओर इशारा कर रही थी? बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है। मगर उससे भी बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपके सामने एनडीटीवी की खबर पढ़ी, उस खबर में जो एक बिंदु है कि अब शरद पवार के बाद कौन, अजीत पवार या सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले उनकी अपनी बेटी हैं। अब अजीत पवार के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो अपने निजी हितों पर काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें इस बात का भी डर है, और खासकर उनके जो करीबी कई विधायक, कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उन पर दबाव डाल सकते हैं। इसीलिए बार बार उनकी तरफ से यह बयान सामने उभर कर आते हैं कि वो जो हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी की जो कल मुंबई में रैली हुई है, उस रैली में वो उद्धव ठाकरे के साथ एक ही मंच पर थे, और उसके मायने क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर यकीनन शरद पवार के इस्तीफे की पेशकश के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और मोड़ आ गया है। और हां, कल जो बड़ी रैली हुई उसने भी महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। और वो मोड़ क्या है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को रातों में बुरे ख्वाब लाने में काफी है। आपके सामने मुंबई में यह है महाविकास अघाड़ी की वज्र मुठ रैली। यह मुद्दा क्या मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों।
कल मुंबई में महाविकास अघाड़ी यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की वज्रमोट रैली हुई है और इसी तरह की रैलीज महाराष्ट्र भर में कराई जा रही हैं। कल की खास बात यह रही दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें, किस तरह के वीडियोस हैं और लोगों का हुजूम। जब उद्धव ठाकरे ने अपनी बात कही ना, तो लोग एक तरह से दीवाने हो गए वहां पर। मगर सबसे बड़ी खबर, इसी मंच से उद्धव ठाकरे के साथ साथ अजीत पवार, कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी दिखाई दिए। और मैं अजीत पवार और नाना पटोले का जिक्र क्यों कर रहा हूं? अजीत पवार का जिक्र इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर सुगबुगाहट हो रही थी कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। नंबर 3, अजीत पवार ने यह भी कहा था कि 1 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्दी मुख्यमंत्री बन सकता हूं मैं। उन तमाम बयानों के बावजूद और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि शिवसेना के संजय राउत ने अजीत पवार की खासी आलोचना की थी, जिसके चलते दोनों के बीच में तकरार हुई थी। महाविकास अघाड़ी की वज्रमुठ रैली में संजय राउत भी दिखाई दिए, अजीत पवार भी दिखाई दिए और आप देख सकते हैं लोगों का जबरदस्त हुजूम। और एक तरह से कहा जा सकता है कि बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी ने बिगुल बजा दिया है। उद्धव ठाकरे का हमला बहुत ही फोकस था। उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 51 गालियों का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करने वाले एकनाथ शिंदे का भी जिक्र किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में उद्धव ठाकरे ने बाकायदा पहलवानी का जिक्र करते हुए, कुश्ती का जिक्र करते हुए कहा कि हम एकनाथ शिंदे को जबरदस्त पटखनी देंगे। उन्होंने अडानी का भी जिक्र किया है दोस्तों, और अडानी का किस तरह से जिक्र किया, आइए उसकी एक झलक सुनते हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अडानींच्या बाबतीत सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे की नाही झाली पाहिजे, तुमचं काय मत आहे? विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचलाय? माझं वेगळं मत आहे। माझं मत असं आहे, अडानींची चौकशी करूच नका, कारण आपल्या देशाची लोकसंख्या एवढी वाढली आणि एक माणूस जर मेहनत करून एवढ्या वरती जात असेल तर त्यांचं संपूर्ण आत्मचरित्र हे माझ्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात लावा, श्रीमंत कसं व्हायचं। काय चौकशी पाहिजे का चरित्र पाहिजे? बरोबर ना? मी कुठे म्हणतो तो गुन्हेगार आहेत, चौकशी करा म्हणतच नाही, पण निदान त्यांनी काय काय केलं जे माझे कष्ट करत 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 लोक घाम गाळून सुद्धा त्यांना रोजची चिंता असते की संध्याकाळची चूल माझ्या घरात कशी पेटेल, त्यांना ते मार्गदर्शक होईल ना। अडानी व्हायचंय मला, अडाणी नहीं, आम्ही अडाणी आहोत, आम्हाला अडानी व्हायचंय। यहां पर आप सुन रहे थे उद्धव ठाकरे का तंज। मराठी में उन्होंने क्या कहा, इसका अनुवाद क्या है नवभारत टाइम्स में, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बीकेसी में आयोजित महाविकास अघाड़ी की वज्रमुठ सभा में उद्धव ठाकरे ने अडानी के मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी की जांच कराना नहीं चाहती, ना करे, लेकिन उनकी जीवनी तैयार कर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए ताकि देश की अगली पीढ़ी यह जान सके कि अडानी ने पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया। देश को इस जीवनी से अडानी का सच पता चल जाएगा। फिर से इस नजारे को देखिए दोस्तों, खचाखच मैदान भरा हुआ है और यह तस्वीर डरा रही है बीजेपी को, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ अरसे से जितने भी चुनाव हुए हैं जिसमें एमवीए साथ रही है, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, वो तमाम चुनाव बीजेपी हार रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर महाविकास अघाड़ी बनी रही और एनसीपी जो है वो बीजेपी सरकार में शामिल नहीं हुई, तो पिछली बार 48 में से भाजपा को करीब 45 सीटें मिली थीं। यकीन मानिए दोस्तों, एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी उसमें सेंध मारने में कामयाब हो जाएगी। कल उद्धव ठाकरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं।
प्रधानमंत्री को यह याद है कि उनको 91 बार गाली दी गई, लेकिन क्या मोदी को यह सुनाई देता है कि बीजेपी के नेता उन्हें यानी उद्धव ठाकरे को रोज कितनी गालियां देते हैं? उन्होंने कहा कि बीजेपी कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी बन गई है। जैसे सड़क पर आवारा कुत्तों को पकड़ के गाड़ी में डाल जाते हैं, वैसे ही बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों को अपनी गाड़ी में डालती है। फिर उनसे पूछा जाता है कि जेल जाना है या बीजेपी में जाना है। आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इन दो नेताओं का बयान आया था, संजय राउत और सुप्रिया सुले। संजय राउत ने कहा था कि 15 दिन में एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। अब 15 दिन होने में कुछ ही दिन रह गए या हो गए होंगे, मगर संजय राउत का अपना एक अंदाजे बयां होता है, वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। सुप्रिया सुले ने भी कहा था। सुप्रिया सुले ने क्या कहा था दोस्तों? सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15-20 दिनों में 2 बड़े धमाके होने वाले हैं, यानी कि माइंड गेम्स चल रहे हैं, मगर समानांतर तौर पर अजीत पवार की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं। मगर यह तस्वीर देख के कहीं ना कहीं एक रिलीफ, एक राहत भरी सांस महाविकास अघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं ने ली होगी, जब अजीत पवार एक ही मंच पर दिखाई दिए उद्धव ठाकरे के। और जैसे मैंने कहा ना, उद्धव ठाकरे जबरदस्त फॉर्म में थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देश का इतिहास बदल रही है, इतिहास के पन्ने बदल रही है, इतिहास की किताबों में तब्दीलियां ला रही है। वहां चीन जो है वो देश का भूगोल बदल रही है। एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जिस तरह का तंज बाला साहब ठाकरे अपने भाषणों में दिया करते थे ना, उसी की एक झलक हमें उद्धव ठाकरे के अंदाजे बयान में दिखाई दी। क्योंकि यह बयान अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी तो इतिहास की किताबों में तब्दीलियां ला रही है, परिवर्तन ला रही है, मगर चीन जो है वो हमारा भूगोल बदल रहा है। इसीलिए भूगोल पर ध्यान दो, इतिहास पर ध्यान मत दो। भूगोल में तुम कमजोर हो, इतिहास की चिंता मत करो। और जैसे मैंने कहा ना, एकनाथ शिंदे पर करारा हमला, कुश्ती का जिक्र किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ से तंज कसा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह 3 तिगाड़ा गठबंधन है। वो एक कहावत है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। इसलिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब एकनाथ शिंदे पर सबसे कठोर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? उद्धव ने मुख्यमंत्री शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा कि वो बार बार बाला साहब के विचारों की बात करते हैं, लेकिन उनमें जरा से भी बाला साहब के विचार होते तो वो गद्दारी करते ही नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को मुंबई किसी से उपहार में नहीं मिली, यह हमने संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन लड़कर हासिल किया है। इस मुंबई के लिए आम मुंबईकर ने लड़ाई लड़ी। बीजेपी शुरू से ही मुंबई के वैभव को लूटना चाहती थी। शिवसेना के रहते यह संभव नहीं था, इसलिए पहले शिवसेना को तोड़ा गया और अब मुंबई का महत्व कम कर मुंबई को मारने, कमजोर करने और मुंबई की हत्या का काम किया जा रहा है। यह जिक्र क्यों कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात भेजे जा रहे हैं, और उसी तरह से मुंबई के अंदर भी कई तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसे एक चुनावी मुद्दा शिवसेना बनाना चाहती है, खास तौर से बीएमसी के चुनावों को लेकर। तो बिगुल जो है वो फूंक चुका है दोस्तों। मुंबई में यह थी शक्ति परीक्षण, यह था शो ऑफ स्ट्रेंथ महाविकास अघाड़ी का। मगर वो 100 करोड़ का सवाल अभी भी है दोस्तों कि क्या अजीत पवार महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहेंगे? यह सवाल बहुत जरूरी है और इसे समझना होगा हमें, क्योंकि अगर वो बने नहीं रहे तो यकीन मानिए दोस्तों, जितनी भी प्लानिंग है फिर महाविकास अघाड़ी की, सब धरी की धरी रह जाएगी। अगर एनसीपी उनसे अलग हो गया तो इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है दोस्तों। 1 साल है लोकसभा चुनावों को, और राजनीति में तो 1 हफ्ता ही पूरी तस्वीर को बदल देता है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।